Hello बच्चों, let's read this question. This question says, why does an aeroplane flying at a great altitude not cast a shadow on the earth? तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो एरोप्लेन है अगर वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे उड़ता है तो उसकी जो शेडो है वो अर्थ पे क्यों नहीं बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है शेडो फॉर्मेशन। तो शेडो कब बनती है? जब जो है किसी सोर्स से जो है हमारी लाइट आ रही हो और वो कोई ऑब्जेक्ट जो है ब्लॉक कर दे, तो वो जो जहाँ पे ब्लॉक करेगा उस जगह पे हमारा जो है डार्क हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? शेडो बोलते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, सपोज ये हमारा सन है, ये हमारा सन है जो कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और सपोज ये हमारा एक ग्राउंड है अर्थ में। तो सपोज ये हमारा एक एरोप्लेन है जो अभी ग्राउंड के बहुत क्लोज है, तो ये हमारा हो गया एरोप्लेन। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारा जो सन होता है वो क्या होता है? एक एक्सटेंडेड बॉडी है, मतलब उसके जो उसका जो साइज है वो पॉइंट सोर्स हम उसको नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा है, और जो हमारा जो एरोप्लेन है वो काफ़ी छोटा होता है। तो अगर हमारा जो एक्सटेंडेड सोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे जो है वो लाइट डालता है तो उसकी शेडो कैसे फॉर्म होती है, वो इस क्वेश्चन का जो है वो की कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इस ए वाले सोर्स को देखें तो ये क्या करेगा, इस तरीके से हमारा जो है कुछ रीजन होगा जिस पे कि जहाँ पे कि हमारा एरोप्लेन जो है हमारा इस सोर्स से आई हुई लाइट को जो है वो ब्लॉक करेगा। तो हमारा जो ये वाला रीजन है इन दो लाइनों के बीच में, उन दोनों के लाइन के बीच में जो है हमारा जो एरोप्लेन है इस सोर्स से आने वाली जो हमारी लाइट है उसको ब्लॉक करेगा। अब जो है हमारा, क्योंकि सन एक्सटेंडेड सोर्स है तो हमारा बी भी एक सोर्स है, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट हैं जो सोर्स हैं। तो अगर हम देखें बी पॉइंट को, तो बी पॉइंट से भी सिमिलर ही ऐसी ऐसी ही जो है रेज आएंगी। तो अगर हम देखें तो बी से सपोज ऐसे रे आएगी और वो यहाँ पे पड़ेगी, और सिमिलरली बी से जो दूसरा पॉइंट है उस पे से भी हमारी जो है रेज आएंगी, और वो कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे हमारी आएंगी। तो अब हम देखते हैं, तो ए का जो दो ए सोर्स से जो लाइट आ रही थी वो कितनी ब्लॉक हो रही है? इस रीजन में ब्लॉक हो रही है। इस रीजन के बाहर जो है वो हमारी लाइट जो है वो कुछ न कुछ है, तो इस रीजन के बाहर जो है हमारी कुछ न कुछ लाइट है, तो हम थोड़ा थोड़ा लाइट बना देते हैं। सिमिलरली अगर हम बी सोर्स को देखें तो उसके बाहर जो है इस साइड को और इस साइड को जो है लाइट होगी कुछ न कुछ, क्योंकि केवल इतने एरिया में जो बीच का एरिया है उस पे केवल शेडो जो है फॉर्म होगी, उतनी ही रेस को वो ब्लॉक करेगी बी वाले सोर्स से। तो हमारा एक्चुअली जो ये है हमारा जो एरोप्लेन है वो कितना हमारा ब्लॉक कर रहा है? हमारा जो शेडो फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी? वो हमारी फॉर्म होगी केवल इस रीजन पे, केवल ये रीजन जो है यहाँ पे हमारी लाइट नहीं आएगी। तो हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा शेडो फॉर्म होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा? एरोप्लेन का कुछ इधर पे फॉर्म होगा, जो ग्राउंड है उधर पे एक छोटा सा शेडो फॉर्म होगा इस तरीके से। तो ये हमारा एक शेडो फॉर्म होता है अर्थ पे इस तरीके से एरोप्लेन का। अगर हम सन से जो है लाइट आ रही है इस तरीके से, सन जो है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम मान रहे हैं, तो केवल ये पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है वो ब्लैक हो जाएगा। इतनी ही पोर्शन में हमारी जो है छाया जो है उसकी आएगी या शेडो जो है आएगी। अब बात आती है इस क्वेश्चन में, मेन जो बात आई है वो है ग्रेट एल्टीट्यूड। तो ग्रेट एल्टीट्यूड मतलब हम जो है इस प्लेन को और ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्पॉट है जो ग्राउंड पे लगेगा वो छोटा होता जाएगा। तो एज वी मूव टू ग्रेट एल्टीट्यूड, द शेडो फॉर्म्ड बाय द एरोप्लेन विल बी स्मॉलर। तो जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो ये बिल्कुल पॉइंट की तरह से या डिम हो जाएगा बिल्कुल। हमको क्या दिखेगा बाद में? बिल्कुल, अगर हम इसको देखें इसके क्रॉस सेक्शन में तो हमको केवल एक पॉइंट दिखेगा अगर हम यहाँ देखेंगे तो। अगर और ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा हमको। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमारा जो आंसर है वो क्या लिख सकते हैं? एज दी एरोप्लेन climbs up
the shadow of the aeroplane becomes diminished। तो हम जैसे जैसे जो है हमारा जो एरोप्लेन है वो और ऊंचाई में जाता रहता है, तो हमारा क्या होती है, जो शेडो होती है एरोप्लेन की वो क्या होती रहती है, डिमिनिश हो जाती है, जैसे कि हमने इसमें दिखाया है। तो इस फिगर में आप देख सकते एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है किसी छोटे ऑब्जेक्ट पे जो है अगर इंसिडेंट होती है उनकी लाइट, तो हमारी जो शेडो बनती है वो छोटी बनती है एक्चुअली। अगर आप और ऊपर ऊपर को जाओगे और क्लोजर जाओगे इस सोर्स के, तो आपकी जो शेडो है और छोटी बनती रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।